शेअर बाजाराचं नियंत्रण करणाऱ्या सेबीनं पाठवलेल्या समन्स प्रकरणात झी एंटरटेनमेंटचे चेअरमॅन डॉक्टर सुभाष चंद्रा यांना मुंबई हायकोर्टानं मोठा दिलासा दिलाय। डॉक्टर सुभाष चंद्रांच्या वतीनं करण्यात आलेल्या युक्तिवाद मान्य करत मुंबई हायकोर्टानं हा दिलासा दिलाय। सेबीनं 12 जानेवारीला पाठवलेल्या समन्सकडे सुभाष चंद्रा दुर्लक्ष करू शकतात आणि केवळ 27 मार्चला सेबीनं पाठवलेल्या पत्रात जी माहिती किंवा कागदपत्र मागवली आहेत त्याचं उत्तर देऊ शकतात, असंही कोर्टानं यावेळी स्पष्ट केलंय। हायकोर्टात सेबीच्या वतीनं देखील ही बाब मान्य करण्यात आलेली आहे। खरं तर डॉक्टर चंद्रांनी सेबीनं पाठवलेल्या 12 जानेवारीच्या समन्सला आव्हान दिलेलं होतं आणि हे समन्स सेबी कायद्यानुसार नाही असं त्यांचं म्हणणं होतं। समन्समध्ये केवळ कागदपत्र किंवा माहिती मागवायला हवी होती असं त्यांनी म्हटलंय। सेबीनं आपल्या विरोधात विशिष्ट धारणा तयार केली आहे आणि ते पक्षपात करू शकतात असंही त्यांनी याचिकेत म्हटलेलं होतं। सिक्युरिटीज अपील प्राधिकरणाने देखील झी एंटरटेनमेंट आणि त्यांच्या संचालकाच्या विरोधात आदेश काढलेला होता। पक्षपातीपणाची शंका दूर करण्यासाठी हे प्रकरण अन्य एखाद्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवलं जाईल अशी ग्वाही सेबीच्या वतीनं हायकोर्टात देण्यात आली आहे। डॉक्टर चंद्रा आणि झीच्या प्रकरणात सेबीचे ऑल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया यांनी ऑर्डर जारी केलेली होती। तर या संदर्भात अधिक माहिती देत आहेत झी मीडियाचे प्रतिनिधी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, बिल्कुल ये डॉक्टर चंद्रा के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये साफ कहा है कि डॉक्टर चंद्रा अगर चाहें तो 12 जनवरी का जो सेबी का समन था उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं और केवल वही जानकारी उपलब्ध कराएं जो 27 मार्च को सेबी की तरफ से चिट्ठी आई थी, उसमें जो भी जानकारी मांगी गई थी और जो भी जानकारी उनके पास है वो उसे मुहैया कराएं। दरअसल मामला ये था कि 12 जनवरी को जो सेबी की तरफ से जो समन आया था उसको डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ये कहा था कि ये सेबी का एक्ट है, उसके खिलाफ है इस तरह का समन देना, क्योंकि समन में आमतौर पर यह होता है कि जो केवल सूचना मांगी जानी चाहिए थी, लेकिन सूचना के बदले उसमें कई सारे सवाल थे और उन सवालों पर कमेंट मांगा गया था। इस पर डॉक्टर चंद्रा की तरफ से ये कहा गया कि एक तरफ से सेबी उनके खिलाफ अपना एक मन बनाकर बैठी है, एक नज़रिया सेबी ने बना लिया है जो ठीक नहीं है और ऐसे में उनके खिलाफ पक्षपात हो सकता है। दरअसल पक्षपात की बात जी एंटरटेनमेंट के प्रमोटर्स और डॉक्टर चंद्रा के खिलाफ जो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल था उसके ऑर्डर में भी बात कही गई थी, उसके ऑर्डर में भी यह बात कही गई थी। तो इस मामले पर हाईकोर्ट ने जो है बड़ी राहत दी और कहा कि केवल वो 27 मार्च की जो चिट्ठी है उसके हिसाब से ही जवाब दें। इस मामले पर सेबी की तरफ से भी ये कहा गया कि पक्षपात की जो आशंका है इसे दूर करने के लिए इस मामले पर जो फाइनल ऑर्डर पास होगा वो सेबी का कोई और अधिकारी पास करेगा, ना कि वो अधिकारी जिसने इस मामले में अंतरिम ऑर्डर पास किया था।